साथियों, मुक्ति कौन पथे में बाबा साहब कहते हैं धर्म इंसानों के लिए होता है। धर्म किसके लिए होता है? इंसानों के लिए। मैं तो आपको साफ साफ तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि इंसान धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म इंसान के लिए होता है। यानी इंसान धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म इंसान के लिए होता है। और इंसानियत पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें, ये तो इंसानियत पानी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब, इंसानियत पानी है तो धर्म परिवर्तन करें। संगठन बनाना हो तो भी धर्मांतरण करें। समता पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें। आज़ादी पानी हो तो धर्म परिवर्तन करें। गृहस्थी में सुख लाना हो तो धर्म परिवर्तन करें। जो धर्म आपको इंसानियत की कीमत नहीं करता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो धर्म इंसानियत की कीमत नहीं करता है, जहाँ इंसान इंसान बराबर नहीं है, इंसान में भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा लेने की इजाज़त नहीं देता है उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको पानी मिलने नहीं देता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको नौकरी के आड़े आता है उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म कदम कदम पर आपकी मानी हानि करता है उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में इंसान के साथ इंसानियत से व्यवहार करने की मनाही हो उस धर्म में नहीं, वो धर्म नहीं सीना जोरी की सजावट है। इतनी जिस धर्म में इंसान के इंसानियत नहीं है, इंसानियत का व्यवहार नहीं है, वो धर्म नहीं सीना जोरी है। जिस धर्म में इंसान की इंसानियत को पहचानना अधर्म माना जाता है वो धर्म नहीं एक रोग है। जिस धर्म में अमंगल पशु का स्पर्श हो तो चलता है लेकिन इंसान का स्पर्श निषिद्ध है, वो धर्म नहीं पागलपन है। जो धर्म यह बताता है कि समाज एक वर्ग विद्या सीखने से वंचित रहे, समाज का एक वर्ग विद्या सीखने से वंचित रहे, धन संचय न करे, शस्त्र धारण न करे, वो धर्म नहीं मानव के जीवन की विडंबना है। जो धर्म अनपढ़ों को अनपढ़ रहने की सीख दे, निर्धनों को निर्धन रहने की सीख देता है, वो धर्म नहीं, वह तो सजा है। धर्म परिवर्तन से संबंधित जो जो सवाल उभरते हैं उन पर मैं यथामति ऊहापों उस विषय पर तर्क वितर्क या सोच विचार करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश की है। बाबा साहब कहते हैं मैंने उस पर ओपों यानी उस विषय पर तर्क वितर्क करने की, सोच विचार करने की कोशिश की है। इस बारे में, इस सवाल के बारे में मेरा विवेचन लंबा हो सकता है, थोड़ा लंबा हुआ हो, अधिक विवेचन करने वाला हुआ हो, लेकिन इस सवाल पर सूक्ष्मता से सोचने का फैसला मैंने किया है। यानी सूक्ष्मता से किया फिर भी लंबा हो। धर्म परिवर्तन के बारे में विरोधियों ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं उनका जवाब देना जरूरी है। मेरा मत है धर्म परिवर्तन की घोषणा की सार्थकता पर यकीन होने तक धर्म परिवर्तन ना करें। यानी तुरंत धर्म परिवर्तन ना करें, यकीन कर लें, यकीन हो तब धर्म परिवर्तन करें। किसी के मन में किसी तरह की आशंका ना रहे, किसी के मन में किसी तरह का शक ना रहे, इसलिए इतनी बारीकी से इस प्रश्न पर मुझे सोचना पड़ा है। मेरे विचार आपको कहाँ तक सही लगेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप पूरी तरह से उन्हें समझेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। जो लोगों को पसंद हो वही बोलकर लोकप्रियता हासिल करना व्यवहारिक बुद्धि वाले आदमी को शोभा देता है। लेकिन ये बात बता देना, लेकिन ये बात नेता को भी शोभा देती है ऐसी मेरी राय है। लेकिन ये बात नेता को शोभा देती है ऐसी मेरी राय है। लोगों को भला किस चीज़ से होगा? निर्भीकता से, निडरता से। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना कह देता हूँ। क्या लोगों को भला लगेगा या बुरा लगेगा? लोगों का भला किस चीज़ में होगा? यह निर्भीकता से, निडरता से लोगों से
कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना कह देता हूँ, उसी को मैं नेता मानता हूँ। आपका हित किसमें है, यह बताना मेरा कर्तव्य है। आपको भले वो पसंद ना आए, लेकिन फिर भी मुझे ये समझना और समझाना तो पड़ेगा ही। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब मेरे प्रश्न पर निर्णय करना आपका काम है। धर्म परिवर्तन के सवाल को मैंने जानबूझकर 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है हिंदू धर्म का त्याग करना या हिंदू धर्म में ही रहना। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, अगर हिंदू धर्म का त्याग किया जाए तो किस धर्म को स्वीकार करें या नए धर्म की स्थापना करें। आज हम सिर्फ पहले सवाल पर निर्णय करना है। इस सवाल का निर्णय किए बगैर दूसरे सवाल के बारे में सोचने या उस दिशा में तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले सवाल पर जो कुछ करना है आज कीजिए। उस पर निर्णय करने के लिए मैं आपको दूसरा मौका नहीं दे सकता। आज की सभा में आप जो भी तय करेंगे उसी हिसाब से मैं अगला कार्यक्रम तय करूंगा। आपने अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ निर्णय लिया तो मैं सवाल ही खत्म हुआ, तब तो सवाल ही खत्म हो गया। धर्म परिवर्तन करने का अगर आपने फैसला किया तो सब मिलकर संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन करने का आश्वासन आपको मुझे देना होगा। ये धर्म परिवर्तन करने का निर्णय करते हैं तो सब लोग संगठित होकर धर्म परिवर्तन करने का आश्वासन मुझे दें। धर्म परिवर्तन का निश्चय होने के बाद ही हर कोई अपनी मर्जी से जिस धर्म में जाने वाला हो तो मैं आपके धर्म परिवर्तन के कार्य में नहीं पड़ूंगा। एक बात और कहते हैं, धर्म परिवर्तन के बाद अगर आप अपनी मर्जी से जिस धर्म में जाना चाहें जाएं, तो फिर मैं अलग हट जाऊंगा। मैं आपके इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है आप मेरे साथ आएं, मेरे साथ धर्म परिवर्तन करें। जिस धर्म में हम लोग जाएंगे उस धर्म में अपनी उन्नति के लिए जो कष्ट उठाने पड़ेंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत हम करेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, केवल इसलिए आप धर्म परिवर्तन ना करें। अपनी बुद्धि को भी ठीक लगे, आपकी बुद्धि दिल दिमाग को ठीक लगे वही करें। मेरे साथ ना आने का आपने निर्णय किया तब मुझे दुख नहीं होगा। यदि आपने मेरे साथ नहीं आने का निर्णय किया है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। उल्टे अपनी जिम्मेदारी टलने से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपने अपने आप निर्णय लिया है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी और टल गई, खत्म हो गई और मुझे राहत भी मिलेगी। ये परीक्षा की घड़ी है। आगे कहते हैं ये परीक्षा की घड़ी है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे ही। आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप जैसे तय करेंगे वैसा बनने वाला है। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है। आप पीढ़ी के लिए जैसा भविष्य तय करेंगे वैसा बनेगा। आज़ादी पाने का निर्णय अगर आप आज किया तो आपकी आने वाली पीढ़ी आज़ाद होगी, और अगर आप पराधीन रहने का निर्णय करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी पराधीन ही रहेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। आपको अपना निर्णय खुद लेना है। तो साथियों, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के विषय में कितने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन के लिए आवश्यक है? आपकी क्या राय है कि स्वतंत्र रहने के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहिए या गुलाम बने रहने के लिए उसी धर्म में रहना चाहिए? बाबा साहब की इस राय से आप कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं हैं? कमेंट्स बॉक्स में टिप्पणी लिखकर ज़रूर बताएं तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।